स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के द्वादश अध्याय में। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए, उसी क्षण से अयोध्या की आत्मा जैसे मौन हो गई थी। नगर की गलियों में सन्नाटा पसरा था और राजमहल का प्रत्येक कक्ष राम की स्मृतियों से भर गया था। परंतु सबसे बड़ा शून्य महाराज दशरथ के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ था। एक ऐसा विरह जो किसी शब्द में नहीं ढल सकता। राजा दशरथ का हृदय पुत्र वियोग की अग्नि में जलता रहा। वे दिन रात राम का नाम पुकारते, उनकी आंखें बार बार उसी द्वार की ओर उठतीं जहां से राम अंतिम बार दिखाई दिए थे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, निंद्रा उनसे कोसों दूर हो गई और सभा संचालन भी उनके लिए व्यर्थ हो चला। कौशल्या और सुमित्रा उन्हें ढांढस बंधातीं, पर उनका मन किसी भी सांत्वना से नहीं भरता था। एक रात जब सारा राजमहल निस्तब्धता में डूबा हुआ था, महाराज दशरथ ने थरथराते स्वर में रानी कौशल्या से कहा, हे देवी, यह पुत्र वियोग केवल भाग्य नहीं, मेरे ही कर्मों का दंड है। फिर उन्होंने अपना वह अतीत प्रकट किया जिसे वे वर्षों से सीने में छुपाए थे। जब वे युवावस्था में शिकार पर गए थे और ध्वनि पहचान कर बाण चलाया था, वह तीर किसी पशु पर नहीं, एक ब्राह्मण पुत्र श्रवण कुमार पर चला था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया था। श्रवण कुमार के अंतिम शब्दों में शाप था, जैसे आज मेरे माता पिता मुझसे वियोग में प्राण त्यागेंगे, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त होओगे। दशरथ जानते थे, वही शाप आज उनके जीवन में पूर्ण हुआ है। उन्होंने कौशल्या के सामने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वीकार किया, मैं एक राजा था, पर एक पिता के धर्म से विमुख हो गया था। जैसे जैसे रात गहराई, दशरथ की चेतना क्षीण होती गई। उनकी दृष्टि दूर शून्य में अटक गई, मानो उन्हें राम दिखाई दे रहे हों। उनकी सांसें मंद पड़ने लगीं और वे बार बार एक ही नाम उच्चारित करते रहे, राम, राम, राम। और अंततः एक करुण विराम के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु केवल एक पिता की पीड़ा नहीं थी, वह धर्म, कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष में बलिदान का चरम बिंदु था। जैसे ही यह समाचार फैला, अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। दीप बुझ गए, शंख मौन हो गए और रानियों का रुदन आकाश को चीरता हुआ प्रतीत हुआ। महाराज दशरथ का निधन एक युग का अंत था, एक ऐसा युग जहां राजा वचन की मर्यादा में पुत्र को त्याग सकता था और एक पिता पुत्र के बिना स्वयं को जीवित नहीं मान सकता था।